फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो भाई आजकल पोल खोलने के दिन आ रहे हैं कई लोगों के, कई यूट्यूबर्स के। कई ऐसे यूट्यूबर्स जो अपने आप को टीचर बोलते हैं, कई ऐसे यूट्यूबर्स जो अपने आप को जियोपॉलिटिकल देखिए एक्सपर्ट्स हमें बोलते हैं, कई यूट्यूबर्स जो अपने आप को बोलते हैं कि भैया हमने तो देश के लिए सेवा की थी, तो हमें सारी नॉलेज है डिफेंस की। तो और उनको सुन के उन्हीं की वीडियो से एग्जैक्टली वो जो अपना डायलॉग स्क्रिप्ट करके लिख के लाते हैं और फिर उसको बोलते हैं, स्क्रिप्टेड वो लिखते हैं, वो उसी का स्क्रिप्ट पढ़ के कमेंट्स में आप लिखते दे हो बिना कुछ अपना ब्रेन यूज़ किए कि वो तो भाई गेम खेल रहे हैं व्यूज़ के लिए, हमें उकसा रहे हैं, हमारे देशभक्ति को यूज़ कर रहे हैं, मिस यूज़ कहना चाहिए, मिस यूज़ कर रहे हैं अपने व्यूज़ के लिए, रेज बेटिंग करके ओ इंडिया को ये कर दिया, ओ इंडियंस को मार दिया। सबसे पहले मैं फिर से स्ट्रेस करूंगी, शिप को पता होना चाहिए था कि तुम गलत काम कर रहे हो, और अगर तुमको नहीं पता था तो चुपके चुपके रात के अंधेरे में सब कुछ बंद करके क्यों निकल रहे थे? इंडियन गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए शिप वालों से। अगर तुम शैडो वेसल चला रहे हो तो इंडियंस को हायर मत करो, दैट इज अगेंस्ट द लॉ। अगर उनका मन करता है, इफ दे वांट टू टेल देम या कि अगर कोई भी शैडोई काम कर रहे हो, कोई भी गलत काम कर रहे हो, मेक श्योर यू डोंट हायर एनी इंडियन सिटीजंस। और इंडियंस को भी बताओ, सावधान करो कि अगर ऐसी कोई शिप है जो कि शैडो शिप है और जो आपको दिख रहा है कि ईरान के पोर्टों पे जा रही है चुपके चुपके, उन शिपों में काम मत करो, क्योंकि कल को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है। आपने गलत डिसीजन लिया ऐसी शिप में जॉब करने से। अगर तुम्हारा कैप्टन कह रहा है लाइटें सब बंद कर दो, बंद कर दो, चुपके से निकलो, शांत हो जाओ, धीरे से निकलो, तो आपको पता चलना चाहिए शैडो वेसल के अंदर बैठे हो। एग्जैक्टली उसके बाद जो भी आपके यूट्यूबर्स, चाहे वो टीचर्स हो चाहे वो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स अपने आप को बोलते हो, अगर वो आपको वीडियोस में सटल वे से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यूएसए ने हमला क्यों किया, वो उसका घेराव कर सकता था, वो वहां पे अंदर जाके उनको पकड़ के ला सकता था, फलाना ठमकाना, या उन वो झूठ बोल रहा है यूएसए, कोई वार्निंग नहीं दी गई थी, शिप के जो काम करने वाले हैं उन्होंने बोला है, फलाना ठमकाना, ऑल रॉन्ग, सब गलत, सब झूठ बोला जा रहा है। और ये गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट को भी मुश्किल सिचुएशन में डालने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भड़का के। भैया वो गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट किस मुंह से बोले जब वहां पे उस शिप के अंदर इलीगल काम करके वो निकल रही है और उसको वार्निंग दी गई है। अब इसका प्रूफ यूएसए की मैं कोई मीडिया से यूज नहीं कर रही, मैं इंडिया का ही मीडिया जिसने इस न्यूज को कवर किया है, और एक नहीं दो ढूंढ के लाई हूं, जिनकी अब हम वीडियोस देखेंगे जिसमें आपको प्रूफ मिलेगा कि भाई वार्निंग इस शिप को दी गई थी। तो अब इसके बाद होपफुली लोगों के दिमाग की बत्तियां जगेंगी, नकली टीचरों से दूर रहोगे, उनकी वीडियोस देखकर ये मत सोचो कि वो आपको ज्ञान दे रहे हैं, वो आपको सच बता रहे टीचर्स हैं। नहीं आगे, यूट्यूब ने अपने आप को यूट्यूबर्स, टीचर्स बोलते हैं ना, वो तो वो या अपने आप को टीचर्स, यूट्यूबर्स। हम आपका करियर बनाएंगे, हम आपको जियोपॉलिटिक्स के बारे में बता रहे हैं, हमारा चैनल तो जियोपॉलिटिक्स का है, एज अ यूट्यूबर हम यू तो कैन टेल। बहुत देशभक्त हैं। इतने ही देशभक्त हो तो हाँ ऐसी मतलब बातें ही मत करो। यू कैन, बेचारे स्टूडेंट्स या जो आप लोगों को देखते हैं सोच के कि हमें नॉलेज मिल रही है, उनका भविष्य खराब नहीं करो मिस इन्फॉर्म देखिए करके। अगर आप नॉलेज के लिए जा रहे हो उन चैनल्स में, देन दैट इज योर फॉल्ट। आपको पता होना चाहिए वहां नॉलेज नहीं मिलती। एज गो अ एल्सवेयर, पेरेंट, एज अ मदर, दैट इज नॉट द मैं प्लेस फॉर आपको नॉलेज। एडवाइस करूंगी जैसे मैं अपने बच्चे को करती हूं कि अपना कुछ फ्यूचर बनाना है, तो ऐसे यूट्यूबर्स को बिल्कुल मत देखो। वो सिर्फ व्यूज के लिए बैठे हैं, उनका ये धंधा है। अगर उनके पास व्यूज नहीं आए, उनको खाने को रोटी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उनको और कहीं नौकरी नहीं मिलनी। अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए जाते हो या फील गुड के लिए जाते हो, देन फिर इट इज जाओ, ओके। तब फिर जाओ, आपको वो फेक चीजें दिखाएंगे जिससे आप अच्छा फील पर करें। उसको देख के फिर यहां मत आना। हाँ, क्योंकि वो तो आपका अपना भ्रम हाँ, है, वो तो आपका अपना इल्यूजन है, उसी इल्यूजन में क्योंकि रहो। वो जो आपको अपनी तरफ से ज्ञान दे रहे हैं जिसको स्टे हम इन दैट इल्यूजन। बकवास मानते हैं, वो यहां आके मत बोलो। राइट। इस बारी काउंटर करने के लिए इतना मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं रिसर्च करूं फिर उनको काउंटर करूं।
कई बार तो होता है यार, करने दो यार, हमें क्या लेना। फिर दुख होता है कि अपने देश के लोगों को क्या पागल बना रहे हैं ये लोग। तो चलो 2 वीडियोस दिखाएंगे जिनको अपने इतने टीचर्स के वो भक्त बने हुए हैं, प्रॉब्लम हो रही है तो अभी से चले जाना, ठीक है। और इस वीडियो के बाद फिर कमेंट मत करना कोई और बात जिसकी हो रही है उस पे रहना, फलाना ठमकाना उस पे उधर उधर की बातें करके मेरे यहाँ कमेंट्स में मत लिखना। अच्छा, तो शुरू करते हैं पहले वीडियो से कि ऐसा क्या प्रूफ है जिससे पता चल रहा है कि यस यूएसए ने वार्निंग दी थी, वो भी मल्टीपल टाइम्स। शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के हरेटा गांव के रहने वाले 23 साल के आदित्य शर्मा माँ बाप के इकलौते बेटे, पहली नौकरी ही ज्वाइन की थी। उत्तर प्रदेश के देवरिया के सुरौली गांव के रहने वाले शिवानंद चौरसिया, गरीब किसान के बेटे, उनके जीने का सहारा। उम्र 36 साल, 2 छोटे बच्चे हैं, जहाज में फिटर का काम करते थे। पिता ने किसी तरह 6 लाख रुपए इकट्ठा करके जहाज में नौकरी के लिए भेजा था। दोनों के परिवारों को 11 जून को फोन पर खबर मिली कि वो नहीं रहे। हजारों मील दूर समंदर में एक जहाज में हुए हमले में मारे गए हैं। परिवार को अभी उनके शव भी नहीं मिले हैं, बस खबर है कि वो नहीं रहे। आदित्य और शिवानंद उन 3 भारतीयों में शामिल हैं जिनकी ओमान की खाड़ी के पास जहाज में हुए हमले में मौत हो गई। हमला अमेरिकी सेना ने तेल के टैंकरों पर किया था। इन दोनों किस पे किया था? तेल के टैंकरों पर। तो किसी ने भी अगर ये बोला है कि भैया ये तो एक सिविलियन शिप थी, ये तो तेल नहीं लेके जा रही थी, यहाँ पे भी प्रूफ दे दिया कि ये तेल के टैंकरों पर किया गया था हमला। बीत रही होगी, ये अंदाजा भर लगाया जा सकता है। आदित्य और शिवानंद दोनों के पिता और रिश्तेदारों ने मीडिया से बात करते हुए अपनी आप बीती सुनाई है। आदित्य के पिता राजेश शर्मा ने इंडिया टुडे से जुड़ी शिवानी शर्मा को बताया कि उन्हें 10 जून की शाम को शिपिंग कंपनी से फोन आया कि एक जहाज पर हमला हुआ है। इसके बाद से क्रू के 3 लोग लापता हैं, इसमें उनका बेटा आदित्य भी है। बाद में कंफर्मेशन मिली कि आदित्य नहीं रहे। पिता राजेश ने हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मांग की है कि उनके बेटे के शव को उन तक पहुंचाया जाए। राजेश शर्मा ने बताया कि आदित्य ने पिछले साल नवंबर में नाविक के तौर पर दुबई से शिप को ज्वाइन किया था। ये शिप सिंगापुर और चीन के रूट पर था। आदित्य पिछले 6 महीने से शिप पर थे और हाल ही में ओमान की तरफ जा रहे थे जब ये हमला हुआ। राजेश के मुताबिक आदित्य लगातार परिवार से संपर्क में रहते थे। सिंगापुर से चाइना, दैट मींस दे वर टेकिंग द स्टफ टू चाइना। शैडो वेसल्स आ रहे, वही तो। रोज दिन में 3 बार मैसेज में बात किया करते थे और हर 1-2 दिन में वीडियो कॉल पर बात होती थी। वो जल्द ही घर भी आने वाले थे। राजेश शर्मा ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए आदित्य के साथ हुई आखिरी बातचीत की भी जानकारी दी। कहा कि आदित्य ने उन्हें बताया था कि उनके जहाज को अमेरिकी नेवी से कम 2 बार वार्निंग मिल चुकी थी। क्या बोला उन्होंने? कहा कि जिस दिन हुआ उससे कुछ टाइम पहले व्हाट्सएप में या जो भी है उनसे बात हुई है अपने बेटे से, और उनके बेटे ने बताया कि कम से कम 2 बार तो वार्निंग दी थी यूएसए ने। राइट, ये ललन टॉप क्या है? ये ललन टॉप की वीडियो बोल रही है। देखते नहीं हो क्या? नहीं देखते? सिर्फ यूट्यूबर्स जाके देखते हो दूसरे? उन यूट्यूबर्स के जाके उनसे जाके ना बैठ के उनको कहो कि हमसे क्या, मुझे क्या बोल रहे थे आप आके क्या करो, वो क्या क्या क्या, क्या वर्ड यूज किया था यार, कि बैठ के आके हमसे डिबेट करो या क्या करो। मैं उन टीचर उन यूट्यूबरों से जाके डिबेट करो, उनसे को जाके डिबेट करो। पढ़ाने वाले वो हैं, हम यहाँ पे ज्ञान देने वाले नहीं, हम तो रिएक्शन चैनल खोल के बैठे हैं, अपना रिएक्शन देते हैं। वो अपने आप को ज्ञानी बाबा बन के बैठे हुए हैं। हमें तो ये तो अच्छा है कि हम रिएक्शन चैनल खोला, हमें सबकी पोलें तो दिख रही हैं, अब खुल रही है ना पोलें। रिवाइंड करके सुना दूं फिर से? रुक जाओ, जिसको अभी भी हिंदी नहीं समझ में आती भाई, तो ये भी बात कर देख लो, फिर से सुन लो। बातचीत की भी जानकारी दी। कहा कि आदित्य ने उन्हें बताया था कि उनके जहाज को अमेरिकी नेवी से कम 2 बार वार्निंग मिल चुकी थी। कम से कम 2 बार। तभी मैं कह रही हूँ ना, मल्टीपल टाइम्स दी गई थी, ऑडियो विजुअल। यूएसए झूठ बोल रहा है बेटा। जितनी करप्शन इंडिया में है ना, उससे हजारों गुना बेटर सिस्टम यहाँ है। जो शैडो वेसल था वो करप्ट था। यस, उसने इंडिया के लोग ले रखे हैं टू डू करप्ट एक्टिविटीज, टू डू इलीगल एक्टिविटीज। समझ रहे हो? और उनको अपनी मजबूरी में कमाई के लिए वो उस वेसल में जॉब कर रहे हैं। अगर इंडिया को क्वेश्चन पूछना है तो इन वेसल ऑपरेटर से पूछना है कि तुम शैडो ही काम कर रहे हो, हमारे सिटीजन्स को हायर करके क्यों कर रहे हो। और
अपने इंडियंस को इतनी अवेयरनेस, इतनी सूझबूझ देनी चाहिए कि पैसों के लिए, नौकरी के लिए पहले चेक कर लो कि ये शिप कौन सी है। अगर ये शैडो वेसल है, इलीगल है, जान का खतरा हो सकता है। Correct. जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कमाई। इतना मजबूरी में पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि मजबूरी में अपने बच्चों को ऐसी जगहों पर मत भेजो जहां पे खतरा हो, जहां पे गलत काम हो रहे हो। जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसी दिन आदित्य के जहाज के पास एक और जहाज पर हमला हुआ था। इससे उसके परिवार वाले चिंतित हो गए, लेकिन आदित्य ने इसी टाइम एक और जहाज के ऊपर हमला हुआ था। और वो जहाज के ऊपर हमला क्यों हुआ था? क्योंकि वो भी शैडो फ्लीट था और ऐसे इलीगली जा रहा था। उसको भी वार्निंग दी गई होगी, वो भी नहीं माना, फिर उसके भी इंजन से उसको डिसेबल किया गया। और यूट्यूबर जो है इंडिया के, उनको डिसेबल का मतलब ही नहीं पता चलता था। वो कहता भैया डिसेबल थोड़ी कोई, ये तो पूरा फुल फ्लेज अटैक था, अटैक। ऐसे यूट्यूबर्स हैं। डिसेबल नहीं करते इंडिया में यूट्यूबर्स टीचरों को, अपना नाम को टीचर के नाम से ऐसे बोलते हैं। आया था कि सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं, यानी हमले से पहले जहाज को वार्निंग भी दी गई थी। इधर आज तक से जुड़े राम प्रताप सिंह ने इसी हमले में मारे गए दूसरे भारतीय शिवानंद चौरसिया के पिता रामजी चौरसिया से बात की। उन्होंने बताया कि शिवानंद जहाज में फिटर का काम करते थे। 6 महीने पहले ही वो नौकरी के लिए गए थे। वहां से वो अभी सब लोगों ने नौकरियां ज्वाइन की थी। सोचो, जहाज से सिंगापुर गए थे, जहां से अब वापस लौट रहे थे। रामजी चौरसिया ने बताया कि उन्होंने 6 लाख रुपए देकर शिवानंद को जहाज में नौकरी करने भेजा था। जैसे तैसे उन्होंने इस पैसों का बंदोबस्त किया था। ये बताते बताते वो फफक कर रो पड़ी। शिवानंद अपने पिता के साथ अपने बच्चों को खोया उन्होंने। से बड़े बेटे थे, उनकी पत्नी और 2 बच्चे भी हैं। अपने परिवार का सहारा थे। जब से उनकी मौत की खबर मिली है, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अब शिवानंद के पिता से पूछा गया कि उनकी सरकार से क्या मांग है, तो उन्होंने कहा कि उनका बेटा चला गया, अब वो और क्या ही मांगे। बिल्कुल। दोनों परिवार फिलहाल उनके शवों का इंतजार कर रहे हैं। तो पहली वीडियो आपने देख ली और उसमें क्लियर हो गया। उनके फादर ने बोला कि बातचीत में मेरे बेटे ने बताया कि कम से कम 2 बार वार्निंग दी गई है। ये बातचीत के बाद, उसके बाद कितनी वार्निंग्स दी गई होंगी, जिसके बाद फायरिंग की गई होगी यूएसए के थ्रू, वो भी आप सोच लो। तो कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि भैया ये तो सिर्फ एक सिविलियन शिप थी, या इसमें वार्निंग नहीं दी, या इसको आसपास से घेर के क्यों नहीं किया, फलाना ना किया, ठमकाना ना किया, जिसको आप वार्निंग दे रहे हो और वो फिर भी नहीं रुक रहा, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि क्यों फिर शूट किया गया उसको? नहीं, बेसिकली लोगों में समझ नहीं आता कि किसी को भी जिसमें थोड़ी सी भी इंटेलेक्ट हो, वो ये बोलेगा लेट मी आस्क अ शिपिंग कंपनी कि जिसने ये इलीगल एक्टिविटीज के लिए इंडियंस को हायर क्यों किया था, क्यों कर रहे हो तुम ऐसे इलीगल एक्टिविटीज के लिए? ये पूछना चाहिए, That is उनके the ऊपर question. एक्शन करना चाहिए। और गलत काम करो और उसके और बाद अगर जब कोई पकड़े crew जो जाओ है, अगर तो यही क्रू वेस्टर्न वर्ल्ड का होता तो अभी तक सू कर चुका होता उस कंपनी को बिल्कुल कि तुम इलीगल एक्टिविटीज में मेरे को लेकर रखा था तुमने। चलो अब दूसरी वीडियो भी दिखा देते हैं ताकि कोई डाउट ना हो। Indian soldier last call before US attack. कह रहे हैं उसकी लास्ट कॉल बिफोर अटैक से पहले। What began as routine WhatsApp calls between a young Indian sailor and his family slowly turned into conversations filled with fear, warnings, and uncertainty as tensions escalated near the Strait of Hormuz. Just days later, 23-year-old Aditya Sharma from Himachal Pradesh was dead. Aditya, a deck cadet aboard the Palau-flagged merchant tanker MT Seatabello, was among the 3 Indian seafarers killed after American forces attacked the vessel off the coast of Oman on the 9th of June amid the escalating standoff surrounding the Strait of Hormuz. Speaking to the Indian Express, his father Rajesh Sharma recalled the last WhatsApp call with his son on Saturday just before the attack. We spoke almost daily on a WhatsApp call on Sunday. He told me that they got at least 2 warnings from the US Navy in the past fortnight and that the ship is still trying to push towards the Strait of Hormuz. ओ सुन लो, उसके फादर ने कहा है कि भैया व्हाट्सएप में मेरी संडे को बात हुई थी और मेरे बेटे ने बताया कि उनको कम से कम 2 वार्निंग्स मिली थी फ्रॉम यूएस नेवी इन द पास्ट फोर्टनाइट एंड क्या कि द शिप वाज फिर भी Still. उसके बाद भी, वार्निंग के बाद भी वो कोशिश कर रही थी कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से निकल जाए, वहां से पास होए। वार्निंग के बावजूद रुकने की जगह, मुड़ने की जगह वो आगे चलती जा रही थी।
worried. Another ship in their vicinity was attacked on the same day, but he assured us that all crew aboard that ship was safely rescued. The family says they had been closely following developments in the region as the naval blockade near the Strait of Hormuz intensified. US military later said the tanker was attacked after it allegedly attempted to violate the blockade imposed outside the Strait of Hormuz. क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने बताया कि भैया उसके ऊपर अटैक किया गया था क्योंकि उसने वॉयलेट किया blockade by US. Of the Oman coast. Out of the 24 seafarers on board the MT Seatbello, 21 were rescued. For days after reports emerged that the vessel had been attacked, the Sharma family remained glued to television screens and news updates, desperately hoping Aditya would be found alive. But on Thursday morning, the company operating the Palau flag tanker informed the family that Aditya had died. We are told that the concerned embassy has informed the Indian government. We do not know if his body has been found. We are waiting for more information. I want to know what happened in his last moments. What were the circumstances? What efforts? कंपनी क्या बोल रहे हैं? What was the name of the company? बताओ उस कंपनी का नाम। कंपनी क्या कर रहे हो? What was the name of the company? उस कंपनी में क्यों हायर किए थे इंडियन सिटीजन्स टू डू शेडी वर्क? जब आपको 2 बार बताया गया है कि भैया आप कंप्लाई नहीं कर रहे, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड यू शुड गो बैक, बट स्टिल यू केप्ट ऑन गोइंग। आपने क्या फिर किया? भी चलते रहे, वार्निंग के बाद भी बार-बार वार्निंग दी जा रही, फिर भी चलते मिनिमम 2 बार बताया गया, भाई तुम गलत डायरेक्शन में आ रहे हो, आगे ब्लॉकेड है, मुड़ जाओ, नहीं मुड़े तुम, राइट? किसको करना चाहिए? कंपनी से पूछना चाहिए प्रॉब्लम क्या थी। कंपनी ने ये हाल किया लोगों का, एंड दे आर नॉट टेलिंग द नेम ऑफ द कंपनी। वही तो वेस्टर्न वर्ल्ड होता अभी तक सू हो चुका है, सब होता, बुरा हाल होगा था इस कंपनी का। कि तुमने हमारे सिटीजन्स, अमेरिकन सिटीजन्स के साथ कैसे तुमने मेरे अमेरिकन सिटीजन कैसे हायर किए और ऐसे काम के लिए? ये करना चाहिए। पेपर वर्क है जहाँ तुमने बोला था हाँ हम शैडो वेसल है, हम इलीगल ऑयल करेंगे और तुम साइन कर रहे हो। गवर्नमेंट को इस कंपनी के ऊपर करना चाहिए एक्शन, ना कि जाके बोलो यूएसए को ये करना है, जैसे जनती चरे का यूट्यूबर्स बोल रहे हैं। एम्प्लॉय को पता था कि तुम इलीगल ऑयल ट्रांसपोर्ट करते हो? नहीं पता था एम्प्लॉय को, दैट्स द थिंग। पता था दिखा दो कागजात जिसमें लिखा हो कि हाँ, कोई बोल रहा हाँ जी ठीक है भाई। Whether he got any help, उसने कितना फाइट किया होगा सर्वाइवल के लिए, which translates to he must have fought hard for survival. People on board are among the first to be rescued. 2 more sailors are dead. They were also like my children. I just cannot understand why so many lives were put in danger. When there were repeated warnings, who will take responsibility for it? ये उसके फादर ने ये बोला, और मीडिया आपके यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं? मोदी जी, वो यूट्यूबर की हिम्मत देखो, मोदी जी को ट्रम्प के पास G7 में जाके पूछना चाहिए। और भी जितने यूट्यूबर्स ये सब फालतू बकवास कर रहे हैं ना, इंडिया के ऊपर अटैक किया यूएसए ने, ये दिखाओ। फादर बोल रहा है। मतलब उन लोगों का इतना टाइम था फालतू यूट्यूबर्स के पास जाने का, मगर इंडियन एक्सप्रेस की ये चीज तुमने नहीं देखी। वाह, यही तो कमाल की बात है कि सिलेक्टिव चॉइस है। कचरे के लिए भाग रहे हैं लोग देखने के लिए कचरा, बट जहाँ ट्रूथ था उसको नहीं देखना चाहते। सिलेक्टिव चॉइस, यू दे वांट टू बी इन देयर ओन इल्यूजन। बोल रहा है, फादर ने बोला है, जिसने अपना बेटा खोया है वो यूएसए को नहीं बोल रहा, वो ये कह रहा है हाँ, कि क्या बोला कि भैया जब मल्टीपल वार्निंग्स थी तो क्यों डाला डेंजर में बाकियों को भी और मेरे बच्चे को भी? ये सब मेरे लिए मेरे बच्चों की तरह थे, क्यों किया? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई सो मेनी लाइव्स वर पुट इन डेंजर व्हेन दे वर रिपीटेड वार्निंग्स। जब रिपीटेड वार्निंग्स दी गई थी यूएस नेवी से कि भैया मुड़ जाओ, हम तुम पे फायर कर देंगे, मुड़ जाओ, रुक जाओ, तो भी क्यों नहीं किया? अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अब समझ में आ रही है आप लोगों को कि अभी भी नहीं आएगी? कौन सी कंपनी? कि अभी भी यहाँ पे आके कमेंट सेक्शन में बदतमीजियां करोगे? Aditya Sharma had only recently begun his maritime career. After completing his schooling in Jalandhar, Punjab, he studied nautical science at a private university in Chennai. He later completed an advanced diploma in nautical science from Glasgow in Scotland. MT Seatbello was his first deployment. His father added when he joined in November 20... ये सब वो हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। एक ने नवंबर में किया हुआ है 2025 में, एक अभी 6 महीने पहले ज्वाइन हुआ है। और ये पढ़ा लिखा है, उसको समझ में आ रही थी कि यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। वो उसने अपने फादर को इन्फॉर्म भी कर दिया था कि कल को कुछ पंगा हो तो एटलीस्ट किसी को पता हो कि वार्निंग मिली थी, फिर भी शिप जो है इस तरह से निकलने की कोशिश कर रही है। थैंक गॉड की, और जाने गई पेरेंट्स ने, परिवारों ने, लोग जो है अपने बच्चे खोए और
उनके पीछे पड़ना जिन्होंने ये गलत शिप थी जिसकी और ये डिसीजन लेके चलता रहा, उस पे करने की जगह उस पे कर रहे हैं जो वार्निंग दे दे के बता रहा है रुक जाओ शूट हो जाएगा, रुक जाओ। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं है, दे आर नॉट ये एबल टू आपका टेल कौन सी मीडिया, कंपनी है। हाँ वो भी नहीं बता रहे, वो बताओ, इन लोगों का पता होना चाहिए, सबको पता चलना कंपनी से चाहिए। बात की, तुम ऐसे इलीगल काम क्यों कर रहे थे? कंपनी के ऊपर एक्शन नहीं हो रहा, कंपनी का नाम तक छुपाया जा रहा है। तुम्हें मुआवजा देना है क्योंकि तुम इलीगल एक्टिविटी कर रहे थे। और फोन कर रहे हैं यूएसए को, और वो भी हंस रहे होंगे वहां बैठ के कि ये क्या कंट्री में कैसा सिस्टम है, वो इलीगल कर रहे हैं, हम बता रहे हैं वार्निंग, वो फिर भी जा रहे हैं, उनको शूट किया गया, और आप उस कंपनी जिसने इंडियंस की जान जोखिम में डाली है, और मोस्टली इंडियन क्रू होता है हर जगह, क्योंकि इंडिया से इतने लोग जो हैं ट्रेनिंग्स ले लेके इस फील्ड में जा रहे हैं। दूसरे हमने 2 घंटे के बनाए वीडियोस, ओ बाय गॉड इतने लंबे बना दिए, फिर भी जाके 2 पीछे के भी वीडियोस देख लेना। बस अब जल्दी से खत्म करते हैं। War. He told us the ship had earlier done the China-Singapore route and was now headed to Oman. He was planning to sign off from Oman in May, but later decided to stay on for another 2 months. He was a deck cadet and sometimes would watch the tar. What was supposed to be the beginning of a promising global maritime career instead ended in the middle of one of the world's most volatile geopolitical flashpoints. और मुझे उसकी जो लास्ट स्ट्रगल मोमेंट रही होगी उसके बारे में बताया कि उसको रेस्क्यू ऑपरेशन हेल्प प्रोवाइड करना थी या नहीं करनी थी। ये कहा रिस्पांसिबिलिटी की हमारे देश में खोए हैं और बाकी को बचाया गया, तीनों को बचाया गया। मैं अपील करना चाहूँगा अपने मेंबर पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर जी से, मुख्यमंत्री हिमाचल सुक्खू जी से, विदेश मंत्री जयशंकर जी से और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी बच्ची का दूसरी है उसको यहाँ तक पहुँचाने में मदद पहुँचाया जाए। क्योंकि भारत शिक्षण के इसमें जहाज जा रहा है, क्या आपकी बात हुई थी बेटे से जिस मॉडल में भी उनका जो जहाज है वो शुरू करना? हाँ, हमें पहले ये इन्फॉर्मेशन थी बेटे को कि शिप जो वो सेल करेगा ओमान तक, ओमान से वापस आएगा। तो ओमान में इसलिए एक जोन बना हुआ है, तो जब ओमान से फिर वो बाद में हमें पता लगा कि we're trying to go to Gulf of Iran, हमारी बड़ा शॉकिंग और सरप्राइजिंग था। तो definitely should have avoided this route. Definitely should avoid this route. अगर consent लिए तो definitely और ऊपर होगा मुझे तो demand and inquiry against the company और obviously that inquiry will be should must be conducted, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। एक शिप का जो कैप्टन है वो उसने किस मजबूरी में आकर के डिसीजन लिया कि मैं बाहर की तरफ में शिप को ले जाऊँ। आज बच्चे को पता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो एक रिस्क जोन बना हुआ, डेडली रिस्क जोन है, तो वहाँ पे हर तरह की बार एक्टिविटीज हो रही है, तो उसमें जाने के डबल डेवलपमेंट लगे हुए हैं, ईरान लगा हुआ है, यूएसए में लगा हुआ है। तो on whose consent that decision Correct. put life of humans in danger. बहुत सही बोला कि तुम्हें पता है कोई की वहां ब्लॉकेड लगा हुआ है, वो खतरे वाला एरिया है, डेंजरस है, तुमने ये डिसीजन कैसे ले लिया कि आप वहां से पास करोगे। और उससे सबसे बड़ी बात कि जब आपको वार्निंग दी जा रही है यूएसए की ये से कि भैया आप टर्न कर लो, मत आगे निकलो, मत जाओ, हम शूट कर देंगे तुम्हारे इंजन को, वो भी करने के बावजूद तुम आगे जा रहे हो, क्यों? और ये हम नहीं बोल रहे, उनके फादर ने बोला है, जिन्होंने अपने उस बच्चे से बात की थी व्हाट्सएप पे, और बच्चे ने वहां से बताया कि ये सब चल रहा है। तो गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि इस कंपनी जिसने ये किया उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। इंडिया में अवेयरनेस लानी चाहिए बच्चों में कि भाई ऐसी कोई शिप, ऐसी कोई काम के अंदर जॉब मत लो जहां पे आपको डेंजर हो, क्योंकि आप बाहर की कंपनियों के अंदर इनमें कर रहे हो, तो वहां पे पहले इन्वेस्टिगेट करो कि भैया ये ठीक शिपिंग कंपनी है, ये कुछ इलीगल तो नहीं कर रही, क्योंकि अगर वो इलीगल कर रही है तो कभी ना कभी वो पकड़े जाएंगे और आपकी जान जोखिम में जाएगी। अब इसके बाद और तो कुछ बोलने की जरूरत हमें है नहीं, होपफुली। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।